नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। बड़े कप्तान मुनिराज जी काफी सख्त हैं। छवि भी पूरे जिले में ऐसी जा रही है कि पुलिस का अब रुतबा देखते ही बन रहा है। बावजूद इसके बीकापुर की पुलिस कहानी अजब गजब दिखा रही है। इस खाने की बालू उस खाने में और उस खाने की बालू इस खाने में। अब बताते हैं पूरा मामला। गश्त के दौरान बीकापुर की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इन तीनों व्यक्तियों को पकड़ा, जिनके नाम हैं वीरेंद्र उर्फ सांगा पुत्र खेमराज, उम्र 32 वर्ष। इनके कब्जे से 10 ग्राम स्मैक, अतुल कुमार पुत्र रोशनलाल, उम्र 29 वर्ष से 12 ग्राम और वीरेंद्र कुमार पुत्र अंगद से 10 ग्राम स्मैक, यानी कुल मिलाकर के खजुराहट के रहने वाले इन लोगों से बीकापुर पुलिस ने 32 ग्राम स्मैक बरामद किया और तीनों को जेल भेज दिया। अब बीकापुर पुलिस का खेल देखिए। यह सीसीटीवी फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं। मंगलवार को बीकापुर की पुलिस ने इसी ट्रक से सरेआम बैटरी चोरी करते हुए, जिनको हमने पीछे आपको दिखाया था तीनों अभियुक्तों को, उन्हें पकड़ा और मादक पदार्थों के साथ उनका चालान कर दिया, जबकि ट्रक से चुराई गई बैटरी के बाबत पूरी कहानी पटकथा से गायब कर दी। अब इसे अपराध का अल्पीकरण का नया प्रयोग ही कहेंगे या फिर नशा अभियान पर कोरम पूरा करना। खैर, जो कुछ भी हो, मगर सीसीटीवी फुटेज में चोरी करते हुए आप देख सकते हैं उन्हीं तीनों को, जिनको पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में चालान कर दिया और खुद को कटघरे में खड़ा कर दिया। आज दिन भर बीकापुर में इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की कार्यशैली पर लोग चटकारे लगाते देखे गए। अब पूरा मामला आप समझ गए होंगे कि इसी ट्रक से बैटरी चोरी की थी उन 3 अभियुक्तों ने, जिनको हमने आपको पहले दिखाया। उनका चालान 32 ग्राम स्मैक में बीकापुर की पुलिस कर दी। तस्वीरें देखें, बैटरी चोर साइकिल पर बैटरी लेकर जा रहे थे और पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया था। लेकिन अपराध अल्पीकरण का खेल बीकापुर की पुलिस ने खेला और इन्हें 32 ग्राम स्मैक दिखा करके जेल रवाना कर दिया, जबकि बैटरी चोरी की पूरी पटकथा पिक्चर से ही गायब कर दी। एक तो खुद मकान तोड़ रहे हैं, ऊपर से तमाम समस्याएं सामने आ रही हैं। जी हां, पूरा वाकया है अयोध्या में रोड चौड़ीकरण का। रोड चौड़ीकरण के दौरान खोदे गए गड्ढों से लोगों के घरों में सीलन आ रही है, उनके घरों में पानी चला जा रहा है। कहीं कहीं पर पाइपलाइन फट जाने की वजह से लोगों को पानी भी मयस्सर नहीं हो रहा, यानी तकलीफें तरह तरह की लोग झेल रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या जो सामने आ रही है वो ये है, सड़क चौड़ीकरण के दौरान लोग यानी दुकानदार अपने मकान को तोड़ रहे हैं और उनकी तोड़ने जाने के बाद सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं। लोगों का कहना है कि उनके दरवाजे से, क्योंकि अब दरवाजा तो रहा नहीं, तो सरिया, टुल्लू आदि लगातार चोरी हो रही है। कोई भी डिजाइन अभी तक सामने नहीं आई है जिससे वो भवन बना सकें। इसी वजह से उनके घर के सामने सामान खुलेआम पड़े हुए हैं। साहबगंज में जो पीपल का पेड़ गिरा था, उस स्थान पर पाइपलाइन फटी थी, जिसके पानी का बहाव इतना तेज है कि लोगों के घरों में पानी घुस जा रहा है और लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, जिसे हमने आपको पहले दिखाया। अब लोग अपने घर का निर्माण नहीं करा पा रहे हैं, लिहाजा उनके घर के सामने ही सामान पड़ा हुआ है, जिसमें सरिया है, टुल्लू पंप हैं, मोटर हैं और ये वो पाइपलाइन है। यहाँ पर पेड़ पीपल का गिर गया था, जिसे अब खोद करके यहाँ ठीक किया जा रहा है और जिसकी वजह से पाइपलाइन फट गई है और लोगों के घरों में पानी जा रहा है और लोगों को पानी भी नहीं मिल पा रहा है। तो तकलीफें और दुश्वारियां इनकी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अपनी तकलीफ बयां की और प्रशासन से मांग किया कि उनके सामानों की सुरक्षा के लिए गश्त बढ़ा दी जाए, क्योंकि अभी तक उनके जो टूटे हुए घर हैं उनमें दरवाजे नहीं लग पाए हैं, जिसकी वजह से सामान बाहर ही छोड़ना पड़ रहा है और वो आए दिन चोरी हो जा रहा है। ये पाइपलाइन फट गई है, मेरे घर में पानी की दिक्कत, पानी जा रहा है, मेरे नींव में पानी भर जा रहा है और हमें इससे बहुत दिक्कत है।
एकदम खुला हुआ है और चोरों का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। किसी का भी कोई सामान पड़ा है अगर बाहर तो वो बचना नहीं है। रात में चोरी, दिन भर आदमी ड्यूटी दे रहा है और रात में अगर सोने वो चला गया तो उसका सामान साफ हो जाना है, चोर उड़ा ले जाएंगे। अब आदमी के सामने समस्या है कि उसके पास कोई डिज़ाइन अपने मन से तो बनवा नहीं सकता। एक सबसे बड़ा निर्देश ये हो गया, तो कोई डिज़ाइन भी अभी उपलब्ध नहीं हुई है कि सरकार जल्द से जल्द उपलब्ध कराए, प्रशासन उपलब्ध कराए। और उपलब्ध न होने से ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोगों का घर पूरा असुरक्षित है। अयोध्या जिले के रुदौली कोतवाली क्षेत्र में 14 साल के किशोर की धारदार हथियार से हत्या का बड़ा मामला सामने आया है, जहां उसका शव घर से 1 किलोमीटर दूर बनमऊ जंगल में मिला है। वहीं बताया जा रहा है कि सोमवार की सुबह 10 बजे भैंस बांधने के लिए वह घर से निकला था और देर तक जब वह घर नहीं पहुंचा तो घर के लोग दोपहर से लेकर शाम तक उसे तलाशते रहे, मगर देर रात जंगल में शव मिलने के बाद लोगों में गुस्सा रहा। दरअसल बाबा बाजार थाना क्षेत्र स्थित बनमऊ के जंगल से सोमवार की रात को किशोर का लहूलुहान शव बरामद हुआ। जंगल से बालक के शव मिलने की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव का पोस्टमार्टम होने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसी के अनुसार पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। 14 वर्षीय बालक सुभाष थाना बाबा बाजार के बनमऊ गांव का रहने वाला था। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे हत्याकांड में पड़ताल शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का पुलिस ने दावा भी किया है। उधर एसएसपी मुनिराज जी ने आज घटनास्थल यानी बनमऊ के जंगल का निरीक्षण किया और पूरे प्रकरण की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल पुलिस को सूचना मिली थी बाबा बाजार थाना में बनमऊ गांव में 14 साल का एक बच्चे का लाश जंगल में पड़ा, इसकी सूचना मिली थी। पुलिस आया था और उनका परिवारजन सभी लोगों ने, बच्चे सुबह 10 बजे स्कूल जाना था, स्कूल गए नहीं था, उन लोग 10 बजे से तलाश रहा था। तलाश के बाद पता चला उनका 4 बजे के आसपास जहाँ पे जो उनके घर से 1 किलोमीटर दूर पर एक जगह पे पूरा बहुत जंगल है, जंगल के अंदर उनका सिर पे चोट लगे हुए बच्चे का लाश मिली थी। उसके बाद पुलिस ने उसका कब्जा में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और उसके बाद फील्ड यूनिट सभी अधिकारी लोग भी मौका मुआयना किया। हम भी घटनास्थल अभी आज देखने के लिए आए हूँ और हमने टीम गठित किया है और हर एंगल में हम लोग जांच कर रहे हैं क्या रंजिश है, क्या मोटिव हो सकता है, बच्चे का मारने वाला कौन होंगे और इन लोग का क्या हर चीज़ का हम कर रहे हैं। अभी 5 लोग की हिरासत में लिया पुलिस ने, संदिग्ध लोग का, उनसे भी पूछताछ हो रही है। जल्दी से जल्दी केस। सोहावल बार एसोसिएशन का चुनाव सकुशल संपन्न हो गया। संकटा प्रसाद निषाद अध्यक्ष, जबकि कृष्णानंदन श्रीवास्तव मंत्री और मोहम्मद मोकीम कोषाध्यक्ष पद पर चुनाव जीत गए। संकटा प्रसाद निषाद ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी प्रज्ञादत्त तिवारी को 3 मतों से हरा करके 25 वोट पाकर अध्यक्ष पद पर विजय प्राप्त किया। तीनों ही विजयी प्रत्याशियों ने आज अपनी अपनी प्राथमिकताएं भी गिनाई। बताएं कि सोहावल बार एसोसिएशन का चुनाव आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। 63 बटालियन सीआरपीएफ नवीन मंडी अयोध्या प्रांगण में चिकित्सा संबंधित आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारतवर्ष और देश विदेश में कई प्रकार की घातक गंभीर बीमारियों ने अपना शिकंजा कसा हुआ है। गंभीर बीमारियों के अतिरिक्त वर्तमान में कई प्रकार की छोटी मोटी बीमारियां भी हैं, जिनका समय पर उपचार न होने पर वह बृहद रूप धारण कर लेती हैं, जिसके लिए काफ़ी हद तक स्वयं की जिम्मेदारी होती है। इन छोटी छोटी बीमारियों के बारे में हम अगर थोड़ा भी ध्यान रखें या जानकारी रखें और उपचार करा लें तो उससे बच सकते हैं। सीआरपीएफ एक ऐसा अनोखा बल है जिसे भारत की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी के साथ साथ ही अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जैसे चुनाव ड्यूटी, मुख्य धार्मिक स्थलों की सुरक्षा ड्यूटी, बाढ़ राहत आदि ड्यूटी निर्वहन करने के दौरान तनाव रहता है। चिंता की वजह से शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही वजह रही कि आज प्रांगण में छोटेलाल कमांडेंट 63 बटालियन सीआरपीएफ के नेतृत्व में और राजश्री दशरथ ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज अयोध्या के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर सत्यजीत वर्मा के निर्देशन में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर जयप्रकाश तिवारी की टीम द्वारा जीवन रक्षक चिकित्सा संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान
विशेषज्ञों की टीम ने छोटी बड़ी बीमारियों विशेषताओं के बारे में गहनता से जानकारी देते हुए इससे बचने के उपाय के बारे में जानकारी दी। कमांडेंट सर के सहयोग और उनके मार्गदर्शन में हो रहा है। इसमें मेडिकल कॉलेज के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं डॉक्टर जीपी तिवारी सर है और मैं मानसिक और मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुंवर वैभव हूँ। जो इस समय का प्रोग्राम है वो बेसिक लाइफ सपोर्ट के संदर्भ में है, जिसमें कि कैसे आम जन मानस को किसी आपात स्थिति में उसका जो अमूल्य जीवन है कैसे बचाने का प्रयास किया जा सकता है, उसका ट्रेनिंग या उसका रिहर्सल अंदर सर डेमो दे रहे हैं। तथा बाद में जो हमारे जवान है या जो जिस तनाव की परिस्थिति में रहते हैं उनके उसको लेके अगर कोई सवाल है या उसको लेके किस तरह से अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखा जाए, उसके विषय में मैं अपने विचार रखूंगा। मैं सीआरपीएफ 63 बटालियन जो अयोध्या में तैनात है, मैं कमांडेंट छोटेलाल। आज हम लोगों ने एक लाइफ सेविंग के ऊपर प्रोग्राम रखा है यहाँ अपने वीर जवानों के बीच में कि आपात स्थिति में हमको लाइफ सेविंग कैसे करनी। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई अचानक किसी तरह से हार्ट अटैक आया या कोई किसी भी तरह से वो गिर गया या उसको एक सहायता की ज़रूरत है, तो उसको किस तरह से हम आम आदमी को या अपने जवानों को किस तरह से तुरंत हेल्प करके और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा सकें ताकि उसकी कीमती जान बच सके। उसी के ऊपर मेडिकल कॉलेज से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि अपनी सेवा यहाँ दें हमारे जवानों के बीच में। तो डॉक्टर वैभव और डॉक्टर तिवारी यहाँ पर आए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है, जिसको लेकर अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अयोध्या मंडल के सभी जिलों अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर व अम्बेडकर नगर के कोविड सेंटरों का निरीक्षण कर मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान आरक्षित कोविड वार्डों, ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन कैलकुलेटर आदि का बारीकी से निरीक्षण हुआ। इस दौरान जिला महिला चिकित्सालय में एडी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सहित सीएमओ और डॉक्टरों की टीम ने कोविड वार्डों और ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना के प्रति अलर्ट रहने का निर्देश दिया। इस दौरान अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अयोध्या मंडल डॉक्टर AK श्रीवास्तव ने कहा कि कोविड से निपटने के लिए उनकी तैयारी पूरी है। इसके लिए 4 कोविड हॉस्पिटल और 6 नॉन कोविड CSC को रिजर्व किया गया है। जनपद में 11 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, जिनमें से 10 सुचारू रूप से क्रियाशील हैं। प्राण आवंटित न होने वाले शिक्षकों के वेतन रोके जाने, NPS जबरदस्ती थोपे जाने पर आज शिक्षकों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष नीलमणि त्रिपाठी की अगुवाई में आज शिक्षकों का जमावड़ा तिकोनिया पार्क में हुआ, जहां से जुलूस की शक्ल में पैदल मार्च करते हुए बेसिक शिक्षक BSC कार्यालय पहुंचे और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय तथा वित्त एवं लेखा अधिकारी रविंद्र सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। दोनों ही अधिकारियों ने इस मुद्दे पर गहनता से विचार करने का आश्वासन दिया। उपस्थित शिक्षकों को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष नीलमणि त्रिपाठी ने कहा कि पुरानी पेंशन के लिए संगठन आंदोलनरत है। शिक्षकों की 6 सूत्री मांगे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से NPS में प्राण आवंटन न होने के कारण शिक्षकों के रोके जा रहे वेतन के विरोध में, और दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे सैकड़ों शिक्षक ऐसे हैं जिनका प्राण अलॉटमेंट 1-1 साल से हो गया है। लेखा अधिकारी द्वारा उनका जो है क्या नाम कटौती नहीं की गई और नए के लिए वेतन रोकने की धमकी दी जा रही है। इसी प्रकार से जो हमारे निलंबित शिक्षक हैं, जिनका हमारा शिक्षकों का अवशेष देयक वेतन का है, वो BSA कार्यालय में आख्या आने के बाद भी पड़ा हुआ है, उनका आदेश नहीं निर्गत किया जा रहा है। इन सब समस्याओं को लेकर और पुरानी पेंशन का जो हमारा सबसे ज्वलंत मुद्दा है, जो सरकार के पास विचारणीय है, उस मुद्दे को दबाने के लिए सरकार निश्चित रूप से जो हम लोगों को प्रताड़ित करती है, वेतन रोकने के एक धमकी देती है, डराने का काम करती है, उस सब के विरोध में यहाँ तिकोनिया पार्क पर